मेरे पर 5 महान हस्तियों का बहुत बड़ा ऋण है और उस ऋण से उऋण होने के लिए मुझे भागीरथ प्रयत्न करना होगा। उसमें 5 महान हस्तियों में एक शासन माता भी है। प्रथम है गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी, जिन्होंने न केवल कठिन उपसर्गों में मेरे भीतर शक्ति संप्रेषण किया, अपितु आज से लगभग 30 वर्ष पहले मुझे श्रावक से महाश्रावक बनने का आशीर्वचन प्रदान किया। श्रावक प्रतिमा की संपूर्णता के होने पर संभवतया मैं उस आशीर्वचन को क्रियान्वित कर पाऊंगा, ऐसा मन में विचार आता है। दूसरी महान हस्ती है परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। उन्होंने मुझे कई बार कहा, आधे साधु लगते हो, और एक बार दूसरी बात कही कि अपनी पोशाक को बदलो। पूज्य प्रवर, ये कर्मों का ऐसा संयोग होगा कि उनके शासन काल में मेरे भीतर पूर्ण साधु बनने की भावना जागृत नहीं हो पाई। पोशाक अवश्य मैंने जो भी धारण कर रखी है, ये उन्हीं की देन है। तीसरी महान हस्ती है शासन माता साधन साध्वी प्रमुखा प्रभा जी। पूज्यवर, प्रतिमा साधना का बीजारोपण मेरे भीतर शासन माता ने किया, और जब भी मैं उनके दर्शन करता, उनको बड़ी प्रसन्नता होती। उन्होंने जब 21 फरवरी को सुखराज जी से मुझे मालूम पड़ा कि शासन माता का यह 4th स्टेज है कैंसर का, मैं 22 फरवरी को वहां से महारानी बाग से रवाना हो गया। उन्होंने 22 तारीख को जब मैं वहां पहुंचा, 2 बार मुझे दर्शन का मौका दिया और कई प्रश्न पूछे। आप इतनी सभा के क्यों आए? आपने बुलाया, मैं आ गया। इस साधना काल में आपका अब तक कितना वजन घटा है? इस प्रकार के कई प्रश्न उनके थे और हृदय स्पर्शी हो रहे थे। प्रभु जी गुरुदेव चौथी महान हस्ती है बहुश्रुत परिषद के सदस्य। बहुश्रुत परिषद के बारे में आप सुबह ही प्रवचन कर रहे थे। वो थे मुनि शासन श्री राजगुरु जी स्वामी। उन्होंने इस प्रतिमा साधना का सिंचाई की मेरे भीतर, मेरा मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा, मेरे संसार के पिता श्री गंगाराम जी स्वामी, उन्होंने भगवान महावीर के 10 श्रावकों के बाद में ये साधना की, और गणाधिपति गुरुदेव के समय में उनको सौभाग्य मिला एक प्रतिमाधारी श्रावक को साधु बनने का। संभवतः हो सकता है गुरुदेव मेरा भी भाग्य चेते और आपके शासन काल में मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हो। 5वीं महान हस्ती प्रभु और आप स्वयं विराजमान हैं यहाँ पे। आपने श्रावक प्रतिमा की साधना की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार कर दी, और ऐसे तत्वज्ञ विद्वान संत मुनि श्री दिनेश कुमार जी की आपने इसकी सार संभाल देखभाल के लिए नियुक्ति कर दी। समय समय पर इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। पूज्य प्रवर, आपने दूसरी एक बहुत बड़ी सुमंगल साधना जिसको मैं समझता हूँ यावत जीवन के लिए है, और मैंने 6 दिसंबर 2020 से उस साधना को स्वीकार कर लिया। पूज्य प्रवर ने असीम कृपा करके 3 दिन पहले मुझे इसका प्रत्याख्यान करवाया। ये आपकी बहुत बड़ी मेरे पर भावना है, अनुग्रह है। पूज्य प्रवर, अब इस ऋण को चुकाना है। मैं आपको ज्ञान की आर्य देखता हूं, क्योंकि आपके परमिशन के बिना इस बड़े भुगतान को मैं चुका नहीं पाऊंगा। तो इसका चुकाने का एक ही तरीका है अनगार बनने का। तो आपके शासन काल में संभवतया आपकी कृपा हो जाए तो एक प्रतिमाधारी श्रावक को अनगार बनने का इतिहास दोहरा जाएगा। प्रथम इतिहास संभवतः भिक्षु शासन के अंदर में गणाधिपति गुरुदेव के समय में रचा गया, और आपके शासन काल में संभवतया ये दूसरा इतिहास रचा जा सकता है। पूज्य प्रवर, दिल्ली ने चतुर्मास के लिए आपसे मांग की, और कई बार मैंने सुना कि मांग तो करते हो, परंतु उसके अंदर में कभी श्रावक श्राविका दीक्षा लेने के लिए तैयार होती हो क्या? पूज्य प्रवर, मैं दिल्ली एनसीआर की तरफ से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आपकी कृपा हो तो मुझे ये सौभाग्य मिले,
पूरा दिल समाज समूह मेरी इस प्रार्थना के अंदर में मेरे साथ है, ऐसा मुझे विश्वास होता है। इसी के बाद के साथ में मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। ओम अरहम। स्वयं के दीक्षा की बात की, साथ में पोते के दीक्षा की ओर जोड़ दो साथ में। तो अब